नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने छोड़ा था कि मीरा को अलमारी में एक पत्र मिला और पत्र में एक नाम लिखा था जो सबकी दुनिया हिला देगा। आज के भाग में वही नाम खुलेगा। कुछ रिश्ते टूटने के कगार पर आएंगे और कुछ रिश्ते नए गंठ जोड़े बनेंगे। बैठ जाइए, कहानी शुरू होती है। मीरा ने वो पत्र सोफे पर रखकर धीरे धीरे पन्नों को खोला। पत्र की शुष्क सूखा हुई स्याही ने एक नाम लिखा था, अरविंद। यह नाम सुनते ही मीरा का दिल थम सा गया। वह नाम जिसे सरोज कभी भूल कर भी बोलना नहीं चाहती थी। मीरा आवाज में हल्की घबराहट, अरविंद, यह कौन है? माँ का पुराना दोस्त या अंजलि उधर से? मीरा, मैं सोचती हूँ कि हमें माँ से सीधे पूछना चाहिए। झूठ को छुपाने से सच बड़ा हो जाता है। मीरा ने ठानी कि वह सच जानकर ही रहेगी। उसने सरोज की कमरे की और कदम बढ़ाए। सरोज इकट्ठा बैठी रही। उनकी आंखों में थकान और कुछ अफसोस साफ दिख रहा था। मीरा धीमे से, माँ, यह पत्र, इसमें अरविंद का नाम लिखा है। आप बताइए, अरविंद कौन है? सरोज, अरविंद वह मेरे पहले पति का सेवक नहीं था। वह मेरा रिश्ता था, पर उसे और मुझे जो कुछ जुड़ा हुआ है वह तुम्हें बेकार ही उलझनों में डाल सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग हमारे परिवार की कमजोरियां जाने। सरोज ने धीरे धीरे अपना सच साझा किया। दरअसल अरविंद एक गांव का आदमी था, सरोज के पति का लौकिक साथी जैसे यार। उस समय जब सरोज की शादी हुई थी, घर में अचानक कर्ज और व्यापार की गिरावट आई थी। सरोज के पति ने गलती से एक गैर कानूनी सौदा किया था और कर्ज बढ़ गया। अरविंद ने उस वक्त मदद की। उसने सरोज के पति से वादा लिया था कि वह कभी भी उस कर्ज का बोझ घर वालों पर नहीं आने देगा, पर कुछ तिकड़मों के कारण वह कर्ज और गहरा हो गया। अरविंद का नाम ही आखिरी उम्मीद बन गई। सरोज आंखों में पानी लेकर, मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, पर मैंने अपने गर्व और डर के कारण सच्चाई छुपा ली। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को शर्मिंदगी झेलनी पड़े, पर अब जब पत्र मिला है तो गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गई। कुछ लोग कहते हैं थे कि सरोज ने सब छुपाया, कुछ कह रहे थे कि मीरा ही सबका कारण है। इस बीच गांव से एक अनजाना आदमी आया, वही अरविंद। वह शांत पर दृढ़ चेहरे लिए घर के आंगन में खड़ा हुआ। अरविंद, सरोज जी, मैं वापस आया हूँ। हम वह कर्ज आज नहीं चुकाएंगे तो कल आपके घर को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। विजी, कौन हो तुम? तुम हमारे घर में क्या करने आए हो? अरविंद, मेरा हिसाब अभी भी बाकी है और मैं उसे पूरा करवा कर ही जाऊंगा। गांव की बातें अब खुलकर सामने आने लगी। कहा गया कि अरविंद वह आदमी है जिसने कभी सरोज के परिवार से कर्ज लिया और कभी कभार दबाव बनाकर उनकी जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश की थी। पर सच्चाई हमेशा एक रंगीन तस्वीर नहीं होती, उसमें साए और उजास दोनों होते हैं। मीरा ने उससे सीधा सामना किया।
वह अब डरने वाली नहीं थी। पति के ऑपरेशन और फिर के कठिन समय ने उसे जो सीख दी थी वह उसे मजबूत बना चुकी थी। मीरा तेज आवाज में, आप कौन होते हैं कि आप हमारे घर आकर धमकी दे रहे हैं? हमें क्या चाहिए ये हम तय करेंगे। अरविंद थमकर, मैंने कभी धमकी नहीं दी, मैं बस वह रकम वापस चाहता हूँ जो मेरे पास थी। मैं नहीं चाहता कि इस घर के लोग मुझे याद रखें, पर मेरे हिस्से की सच्चाई तो निकालनी ही होगी। मीरा को लगा कि अरविंद कुछ और छुपा रहा है। उसने विजय और राकेश से कहा कि वे गांव के कुछ पुराने दस्तावेज जांचे। राकेश, जिनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी पर आत्मविश्वास लौटने लगा था, उसने कहा कि वह सब साबित करेगा। कुछ दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि कर्ज एक व्यक्तिगत कर्ज नहीं था, बल्कि सरोज के पति ने गांव के कुछ लोगों के नाम पर फर्जी कागज बनवा दिए थे ताकि वह खुद को बचा सके, और उसी कागज में अरविंद का नाम भी जुड़ गया। राकेश कागज थामकर, यह तो धोखा है, किसी ने जानबूझकर नाम जोड़ दिया है और अब हमें इसका हिसाब किताब देना होगा। मीरा, तो मतलब अरविंद भी उपयोग किया गया होगा? क्या वह सच बोल रहा है? सारी कहानी अब और जटिल हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि अरविंद को बेवजह ही फंसाया गया है और कुछ लोगों का कहना था कि अरविंद ने खुद फायदा उठाने के लिए वक्त रहते सच नहीं बताया। सच के बीच झूलते हुए परिवार टूटने के कगार पर पहुंच गया। सरोज की प्रतिष्ठा गांव में फिर से सवालों के घेरे में आ गई। वह शर्मिंदगी से झुक गई। मीरा के मन में अब दो बातें झलक रही थी। एक तो उसने सास की शादी से पहले की पीड़ा देखी थी, दूसरी वह यह कि क्या सरोज भी सच में कुछ छुपा रही थी। मीरा धीमे से सरोज को, माँ, अगर आपने कुछ छुपाया है तो बताइए, हम मिलकर हर मुश्किल सहेंगे। सरोज कठोर पर नरम, मीरा, मैंने अपनी शान बचाई, पर शायद मैंने सही तरकीब नहीं चुनी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे कदम रुके। दोनों के बीच संबंध फिर से कस रहे थे, पर गांव में सच्चाई की खोज जारी थी और जो सच सामने आया उसने कई लोगों की नींद उड़ा दी। विजय ने मौके का फायदा उठाकर गांव में इस मामले को बढ़ा दिया। उसने सरोज पर उत्पीड़न और धोखे के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसका मकसद था कि मीरा और राकेश कमजोर दिखे और विजय परिवार में अपना अधिकार मजबूत करे। अरविंद का व्यवहार भी अस्पष्ट था। कभी वह मदद की बात करता और कभी सख्त। मीरा को शक हुआ कि कहीं अरविंद और विजय के बीच कुछ साठगांठ तो नहीं। उसने अपने तरीके से छानबीन करने का निर्णय लिया। मीरा ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की, कागज की किताबों के पुराने पन्नों को खंगाला और एक रात विजय की खैरात में छिपकर सुना कि विजय और अरविंद के बीच कुछ लेन देन हुए थे, कुछ पैसों की बातें और शक का जिक्र। मीरा खुद से अलग विजय और अरविंद साथ हैं तो ये घरेलू झगड़ा केवल आर्थिक नहीं, ये सत्ता का खेल है। मीरा ने यह जानकारी
सरोज और राकेश को दी। राकेश ने कहा कि अब सही समय है कि वह गांव वालों के सामने पूरी जानकारी रखे। गांव में सभा रखी गई, सभी लोग मौजूद थे। विजय ने फिर से आरोप लगाए और सरोज की बेइज्जती करने की कोशिश की, पर इस बार मीरा और राकेश ने निडर होकर अपने दस्तावेज पेश किए और साथ में कुछ गवाह भी। राकेश दस्तावेज रखते हुए, आप देखिए, ये कागज किसी ने नाम जोड़ दिए। मैंने इस धोखे का हिसाब लगाया है। विजय लाल होते हुए, यह झूठ है, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मीरा, गांव के बुजुर्ग सुनिए, हमें सब दिखेगा कि कौन सच कह रहा है। कुछ बुजुर्गों ने सच्चाई की ओर इशारा किया। एक दो लोग जिन्होंने पुरानी बातें देखी थी, उन्होंने सत्यापित किया कि कुछ दस्तावेज में छेड़छाड़ हुई थी। विजय की चाल फेल होने लगी। अरविंद ने चेहरे पर अब सच का संघर्ष साफ दिखने लगा। सभा के बीच अरविंद ने खड़े होकर सबके सामने सच बोला। उसने माना कि उसने भी कुछ गलत समझ लिया था, पर उसने विजय के दबाव में आकर कुछ कदम उठाए थे। उसने कहा कि विजय ने उसे उकसाया और कुछ कागजों में हस्तक्षेप करवाया। अरविंद, आंखों में शर्म, मैंने गलती की है, पर मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं आपके साथ मिलकर कर्ज चुकाऊंगा। इस स्वीकार रोटी ने कई लोगों को चौंका दिया। विजय चुप हो गया और गांव में जो लोग सरोज पर नाराज थे, वे धीरे धीरे सोचने लगे। पर असल में सवाल अब यह था कि क्या स्वीकार रोटी के बाद भी रिश्ते सुधर सकते हैं? और विजय की चालें अभी भी कहीं अंत तक समाप्त नहीं हुई थी। अरविंद ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और उसने गांव वालों से निवेदन किया कि उस पर भी दया करें। सरोज ने खुलकर कहा कि उसे भी अपनी गलती माननी चाहिए। मीरा ने कहा कि अब घर को आगे बढ़ाने का समय है। आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। सरोज धीमी आवाज में, मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अपनी कमियों को स्वीकार करती हूँ। मीरा, माँ, अब हम मिलकर सब ठीक करेंगे, पर एक वादा कीजिए कि फिर कभी कोई बात छुपाकर नहीं रखोगे। सरोज, वादा करती हूँ। गांव ने मिलकर कर्ज लौटाने की योजना बनाई। अरविंद की मदद के लिए राजी हुआ। विजय, जो शर्मिंदगी से उभर रहा था, धीरे धीरे पीछे हट गया, पर उसकी आंखों में भी अभी भी तेवर थे। सब कुछ शांत दिखने लगा, पर कहानी में नया मोड़ आने वाला था। वहीं विजय, जो हार नहीं मानना चाहता था, वह शहर के एक वकील से संपर्क किया। उसने कुछ ऐसे कागज तैयार करवा लिए थे जिसमें बताया गया कि सरोज का असली नाम और असली संबंध एक और बड़े राज से जुड़ा हुआ है, और ये राज अगर सार्वजनिक हुआ तो सरोज की इज्जत पर एक और बड़ा पहाड़ होगा। मीरा ने सुना कि विजय ने शहर में कुछ दस्तावेज भेजे हैं, और वो दस्तावेज जल्द ही गांव के बाहर ही भी चर्चा में आ सकते हैं। मीरा घबराकर, क्या फिर से एक नया तूफान आने वाला है? सरोज हाथ जोड़कर
हमने अभी तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पर यह लड़ाई शायद सबसे कठिन होगी। दोस्तों, अगला भाग और भी ज़्यादा तेज और भावुक होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रहेगी, बात पहचान और इज्जत की है। क्या सरोज का असली अतीत किसी और नाम से जुड़ा है? क्या विजय अपने इरादों में और आगे जाएगा? असली किस्त में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बताइए आपको किस किरदार पर ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं उसी हिसाब से अगला भाग में और गहराई जोड़ दूंगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जब तक के लिए ध्यान रखें और देखने का नजरिया बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शुभ रात्रि।